देहरादून में कुट्टू के आटे में मिलावट होने से 100 से अधिक लोग बीमार। कोरोनेशन और दून अस्पताल में मरीजों को किया गया भर्ती। सीएम धामी ने मरीजों का जाना हालचाल। देहरादून में कुट्टू के आटे में मिलावट को लेकर डीएम और एसएसपी अलर्ट। दोषियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई। 2 घंटे में 22 दुकानों और स्टोरों को किया गया चिन्हित। चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की शुरुआत। रामनगर स्थित गढ़चिया मंदिर में भक्तों की लगी लंबी कतार। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। देहरादून में धूमधाम से मनाया जा रहा ईद का पर्व। मस्जिदों में पढ़ी जा रही ईद उल फितर की नमाज। पुलिस प्रशासन ने लोगों से भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की। और इसी केस में गृह वार्षिक परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हुआ कार्यक्रम। अभिषेक राणा बने विद्या मंदिर के टॉपर। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर देहरादून से है, जहां कुट्टू के आटे में मिलावट की वजह से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। जहां मामला संज्ञान में आने पर डीएम समीन बंसल और एसएसपी अजय सिंह अलर्ट मोड पे हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जहां 2 घंटे में 22 दुकानों और स्टोरों को चिन्हित किया गया। चिन्हित दुकानों और स्टोरों पर रेड की कार्रवाई की गई, जहां पर खाद्य पदार्थों को सील किया गया। दुकानदारों को थाने लाकर पूछताछ की गई। विकासनगर और पटेल नगर क्षेत्र में देहरादून के विभिन्न स्टोरों और गोदामों में सप्लाई किया गया था कुट्टू का आटा। एसएसपी अजय सिंह का ये बयान सामने आया। इसी के साथ सहारनपुर से सप्लाई हुआ था कुट्टू का आटा और ऐसे में मामले को लेकर एसएसपी ने सहारनपुर के डीएम से बात की है, जहां पर सप्लायर के एक गोदाम में हो रही है कार्रवाई। पुलिस टीम सहारनपुर के लिए रवाना हो चुकी है। डीएम समीन बंसल की आमजन से अपील, एहतियात के तौर पर कुट्टू सिंगाड़े का बाजार में मिलने वाले आटे का न करें इस्तेमाल और कुट्टू के आटे की प्रामाणिकता के बाद ही करें उसका सेवन। कुट्टू के आटे में मिलावट को लेकर करें शिकायत। बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, जन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। नवरात्रि में अत्यधिक संख्या में हमारे नागरिकगण, श्रद्धालुगण उपवास रखते हैं और उस दौरान बकव्हीट का, जिसको हम कुट्टू का आटा बोलते हैं, उसका सेवन किया जाता है। आज काफी संख्या में फूड पॉइजनिंग के केसेस जो एलिजिडली इसी कुट्टू के आटे से सेवन से प्रकाश में आए हैं और हमारे सिटी के मेजर हॉस्पिटल्स में एडमिशन के केसेस आए हैं, जिनका वहां पर उपचार किया जा रहा है। मैं आप सभी देहरादून जिले के नागरिकगण से अपील करना चाहूंगा कि एहतियातन प्रिवेंटिव सैंपलिंग की जा रही है और जो दोषी विक्रेता हैं, चाहे वो फुटकर हो, थोक हो, रिटेलर्स एज वेल एज होलसेलर्स, उनके विरुद्ध केसेस लॉन्च कर दिए गए हैं। संगीन धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं और स्टॉक को सीज कर लिया गया है। बट एहतियातन अगर हम होलसम प्रोडक्ट को यूज करें और उसको फिर हम ग्राइंड करवा के इस्तेमाल करें तो ये सेफ रहेगा और कोई भी अडल्ट्रेशन और कंटेमिनेशन के चांसेस उससे शून्य हो जाते हैं। तो चाहे हम सिंघाड़े का या बकव्हीट का सेवन करना चाह रहे हैं तो इट विल बी एडवाइजेबल कि हम होलसम क्रय करें और उसको ग्राइंड करवाकर चक्की में पिसवाकर तत्पश्चात ही सेवन करें। ये सभी फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए सेफ एंड सिक्योर रहेगा। और कहीं से भी आपको कोई भी इनपुट प्राप्त होता है किसी भी विक्रेता के विरुद्ध जहां पर इस तरह के अडल्ट्रेटेड फ्लावर का यूज किया जा रहा है, सेल आउट किया जा रहा है, तो तत्काल हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में, डिजास्टर कंट्रोल रूम में कंसर्न्ड एसडीएम्स को, सीओस को सूचना प्राप्त हुई थी कि दून हॉस्पिटल कोरोनेशन में काफी सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, जिनको पेट दर्द, वोमिटिंग और घबराहट की शिकायत हो रही है। तो इसमें प्राथमिक जांच की गई तो पता चला कि इन्होंने जो व्रत का आटा, जो कुट्टू का आटा कहते हैं, इसका सेवन किया था। उसके बाद से रात्रि में इनकी या कुछ की सुबह सुबह उसके रिएक्शन के कारण तबियत खराब हुई। जैसे ही ये सूचना मिली तत्काल ही इसमें संबंधित सभी विभागों से समन्वय बनाया गया और पुलिस द्वारा जो प्राथमिक इसमें जानकारी पूछताछ भी लोगों से की गई, जो लोग एडमिट हो रहे थे कि उन्होंने कहां से आटा खरीदा हो, जिससे हम सोर्स का पता कर सके। इस तरह पुलिस ने विद इन 2 आवर्स जो है 22 दुकानों को ऐसा चिन्हित किया जहां पर विभिन्न तरह के लोगों ने जाकर आटा खरीदा था, उसका सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबियत थोड़ी खराब हुई थी।
इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विजिट करके सभी दुकानों पर जो है कार्रवाई की गई और सभी 22 दुकानों पर लगातार पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम, खाद्य विभाग की टीम ने रेड करके सभी जितने भी आटे और इसके तरह खाद्य पदार्थ थे वो उसको जब्त कर लिया। ऐसे लोग जो वहां बेचने वाले थे उनको थाने में पूछताछ के लिए बैठा लिया गया है। पूरी अभी तक प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि इसका कोई मेन सप्लायर जो सहारनपुर का है, इसमें एसएसपी सहारनपुर साहब से और डीएम साहब से भी वार्ता कर ली गई थी और तत्काल उनके द्वारा भी टीम भेजकर वहां पर जो उनकी सप्लाई चेन है, गोदाम है या जो भी वहां से बन के आता है उसको भी सील करने की कार्रवाई की जा रही है। एक टीम यहां से सहारनपुर भी रवाना कर दी गई है। पहली प्राथमिकता है कि जो भी हमारे पेशेंट्स आए जिनका अभी नॉर्मल है सभी की विजिट कर ली गई है और यहाँ पर सभी कुछ नॉर्मल पेशेंट्स में ऐसा कोई बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस नहीं दिखाई दिए, बट ये इसका और कोई उपयोग ना करें और किसी की तबीयत आमजन की खराब ना हो, इसको देखते हुए अपील भी की गई है। दुकानों के हमने नाम भी सर्कुलेट किए हैं जिससे कि व्यक्ति अगर वहां से उन्होंने व्रत का कोई आटा वगैरह खरीदा है तो उसका तत्काल कोई सेवन ना करे और इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है और सभी चीजें सामान्य हो जाएंगी। लेकिन जहां भी सप्लाई हुई है सभी जगह हमारी टीमों ने उनको दुकानों को रेड करके सील कर दिया है। और वहीं चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। वहीं नवरात्रि के दूसरे दिन रामनगर स्थित गर्जिया मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें नजर आई। श्रद्धालुओं ने मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना मांगी। सुबह 4 बजे से ही मंदिर में भक्तों का तांता लग गया। बताते चले कि माता गर्जिया मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा है, जिसके चलते उत्तराखंड सहित देश भर से पर्यटक यहां बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। माता का ये मंदिर प्राचीन होने के साथ साथ लोगों की आस्था से भी जुड़ा है और ऐसे में प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के पावन पर्व पर गर्जिया मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। और वही खनन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री का बयान सामने आया है, जिसमें आपको बताते चले केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का खनन को लेकर बड़ा बयान सामने आया। खनन सतत प्रक्रिया, सरकार को 2 गुना से ज्यादा मिला खनन का राजस्व। खनन में चोरी पर लगा अंकुश तो वही 1000 करोड़ से अधिक का मिला राजस्व। खनन का राजस्व बढ़ने से अवैध खनन और चोरी पर लगा अंकुश। मैं किसी के बयान पर नहीं करता हूं कमेंट। और वही खनन को लेकर नदियों में करना पड़ता है चुगान न करने पर आती है बाढ़। उत्तराखंड के विकास में लगता है खनन से आया रुपया। तो वही लापरवाही बरतने पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर सीएम धामी ने की कई बार बड़ी कार्रवाई। अपने क्षेत्र के विषय में भी रख सकते हैं बात, स्थानीय स्तर पर भी हो सकती है बातें। अब सवाल जो अगर कोई बात आता, अगर किसी का अपना कोई विषय रहते हैं अपने क्षेत्र के, तो अपने क्षेत्र के विषय में बात की जा सकती है। बहरहाल मेरी जानकारी में आया है कि जिस प्रकार से मैंने बयान सब सुने ही हैं, देखे ही आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, तो खनन का जो सवाल है, तो खनन, चूंकि खनन नदियों में चुगान करना ही पड़ता है, नहीं तो दिक्कत आती है। बहुत सारे फ्लड आते हैं, मेरे वहां भी चंपावत, पिथौरागढ़ और अन्य जगहों पर। तो वो सरकार की एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत जैसा कि बताया गया है कि 300 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के लिए ये अच्छा है कि वो पैसा हमारे विकास कार्यों में लगेगा। और मैंने तो देखा भी है कि मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारे लोगों को पनिश किया है, जो अधिकारी कर्मचारी अगर गलत कर रहे हैं तो उनको सजा भी हुई है। तो ऐसा कुछ है नहीं, और जो भी बात है तो वहां लोकल स्तर पर सुलझाई जा सकती है। देखिए, खनन तो सतत प्रक्रिया है। खनन हो रहा है, खनन चल रहा है, और खनन से प्राप्त सामग्री की विभिन्न बुनियादी ढांचे को विकसित करने में आवश्यकता होती है। लेकिन जिस प्रकार से खनन का राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ है, मैं समझता हूं पहले से दुगने से ज्यादा राजस्व सरकार को मिला है। ये बताता है कि खनन में चोरी पर अंकुश लगा है, राजस्व जमा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल खत्म हो गया होगा, लेकिन उस पर अंकुश लगा है, क्योंकि राजस्व दुगना से ज्यादा हुआ है। उसके पास कोई हो सकता है अधिकृत जानकारियों में इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि खनन का राजस्व जो बढ़ा है, वो ये बताता है कि खनन की चोरी पर अंकुश लगा है, अवैध खनन पर अंकुश लगा है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि उसका रेवेन्यू जो बढ़ा है, राजस्व बढ़ा है,
दुगने से ज्यादा हुआ है, वो ये बताता है कि अवैध खनन पर अंकुश लगा है। तो उनसे पूछो कि उनके पास क्या उसकी वो है अधिकृत जानकारी। मैं तो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, सांसद के रूप में जो लोग मुझे बताते हैं, मैं जाता हूं, देखता हूं, उसके अनुसार अवैध खनन पर पहले से अंकुश लगा है। इसी के कारण राजस्व बढ़ा है, दुगने से ज्यादा हुआ है। उसका भी तो कारण देखना पड़ेगा ना, राजस्व क्यों बढ़ा, क्या कारण है? नहीं, निश्चित रूप से वैध खनन बढ़ा है, इसीलिए रेवेन्यू बढ़ा है, नहीं तो रेवेन्यू नहीं बढ़ता। और जब वैध खनन बढ़ा है तो अवैध खनन पर अंकुश लगा है। ये दोनों चीजें साथ साथ है। और पूरे प्रदेश भर में ईद का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज पढ़ी जा रही है। रमजान के मुबारक महीने के खत्म होने के बाद ईद का त्यौहार खुशियां लेकर आता है और ईद का त्यौहार इंसानियत, भाईचारे और प्रेम का जश्न मना जाता है। इस त्यौहार के साथ ही रोजे और रमजान यह संपन्न हो गए हैं और ईद के पर्व को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस टीम ने संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से अराजकता फैलाने वाले तत्वों पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भाईचारे के साथ जिलावासियों से पर्व मनाने की अपील की है। और ऋषिकेश में आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का गृह परीक्षा परिणाम आज घोषित हुआ, जिसमें विद्यालय के अभिषेक राणा टॉपर बने हैं। विद्यालय का गृह वार्षिक परीक्षा परिणाम 96% रहा है। बताते चले कि गृह वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए आज विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों के अभिभावक और कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। तो वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने बताया कि अभिषेक राणा इस साल विद्यालय के टॉपर बने हैं, वो बधाई के पात्र हैं। अन्य छात्रों को भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं और आशीष दिया। विद्यालय के गृह परीक्षा प्रभारी रामगोपाल रतूड़ी और सहायक परीक्षा प्रभारी कर्णपाल विष्ट ने बताया कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम 96% रहा है। मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि कार्यक्रम में सभी कक्षा वर्ग में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले छात्रों को स्मृति चिन्ह और मेडल देकर विद्यालय परिवार की ओर से हौसला अफजाई की गई है। और मसूरी के निकट जौनपुर क्षेत्र के कफुल्टी गांव में 9 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और आज प्रातः भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई और इसरों की संख्या में मसूरी के साथ ही आसपास के ग्रामीण शामिल हुए और प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। इस दौरान ढोल दमों की थाम पर देवी भक्तों पर अवतरित हुई और अपने भक्तों का आशीर्वाद दिया। इसी के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य रेखा डंगवाल ने बताया कि ग्रामीणों की तरफ से श्रमदान कर मंदिर को भव्य रूप दिया गया है और आज यहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और वही मुख्य सेवक धामी बरेली उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री धामी का उत्तराखंड में सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता लागू करने पर सम्मान और अभिनंदन किया गया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं बरेली का, जहां पर मुख्यमंत्री धामी सम्मान और अभिनंदन समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। मैं आपका हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं कि 9 संवत्सर चैत्र नवरात्र भी हमारा प्रारंभ हो गया है तथा मैं मां ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करता हूं कि आप सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे, आप सब लोग अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त हो इस अभिनंदन समारोह में। और मुझे आप सबके बीच में यहां पर बुलाने के लिए, इस आयोजन के करने के लिए मैं यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं समस्त विश्वविद्यालय परिवार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, मेरा ये मानना है कि ये अभिनंदन मेरा नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का है, जिसने देवभूमि उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद, जब से राज्य की स्थापना हुई,
हर चुनाव में, हर बार विधानसभा का चुनाव होता था और हर चुनाव में जिस पार्टी की सरकार होती थी वो सरकार बदल जाती थी। पहली बार देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमारे संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी बदलने का काम किया और पहली बार ये परिपाटी बदलकर फिर से हमको सरकार में आने का मौका प्रदान कर दिया, अपना आशीर्वाद प्रदान करके दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी भाइयों। और इस ऐतिहासिक यूसीसी को साकार करने के लिए हमें अपना समर्थन दिया। मैं इस सम्मान को अपने राज्य की उस देवभूमि जनता को समर्पित करता हूं जिन्होंने हमेशा हमारी सरकार पर अपना विश्वास बनाए रखा। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता लागू करके देश में सभी के लिए एक समान व्यवस्था स्थापित करने का ये विचार कोई नया नहीं है। अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से कहिए या संक्षिप्त कहिए आप सबके सामने बातें रखी और हमारी पार्टी का, हमारी विचारधारा का जनसंघ के समय से ही यह एक प्रमुख मुद्दा रहा है। यहां तक कि संविधान निर्माताओं ने भी इसे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया था। मुझे गर्व है कि हमने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू कर संविधान निर्माताओं को भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अनुच्छेद 44 की भावना को साकार करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत, एक सशक्त राष्ट्र की स्थापना को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं जिन्हें पहले की सरकारों ने केवल और केवल राजनीतिक लाभ हानि के गुणा भागों के चक्कर में हमेशा उनको टालती आई, उनसे बचती आई और जनहित के मुद्दों को दरकिनार करती आई। चाहे वो कश्मीर से धारा 370 का अंत करना हो, 3 तलाक जैसा, जिसके बारे में अभी हमारे मंत्री अरुण जी कह रहे थे, 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो, नागरिक संशोधन कानून अर्थात सीए का कानून लागू करना हो, या हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करना हो। भाइयों बहनों, ये सभी ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण संभव हो पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रेरणा लेते हुए हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। हमने अनुभव किया। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर राजधानी में कुट्टू के आटे खाने से कई लोग बीमार पड़ गए हैं। जी हां, राजधानी में कुट्टू के आटे में मिलावट को लेकर हड़कंप मच गया है। आटे में मिलावट होने से 100 से अधिक लोग बीमार पड़ गए हैं। कोरोनेशन और दून अस्पताल में मरीजों को भर्ती किया गया है। मरीजों की हालत जानने के लिए मुख्य सेवक धामी पहुंचे कोरोनेशन अस्पताल में मरीजों से बातचीत कर जाना उनका हालचाल और इसी के साथ अस्पताल प्रशासन को समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। मरीजों की हालत सामान्य बताई जा रही है। जहां मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मरीजों से मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया कि मरीजों की जो हाल है वो हालत सामान्य है, मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है। आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल में बढ़ाई जाएगी बेडों की संख्या। 66 मरीज कोरोनेशन और 44 मरीज दून अस्पताल में भर्ती है। और ऐसे में सहारनपुर से हुई थी कुट्टू के आटे की सप्लाई। कुट्टू के आटे की सप्लाई करने वाले डीलर की दुकान सील हुई है। अन्य दुकानदारों को भी दी गई है सूचना। वहीं देहरादून जिला प्रशासन ने सहारनपुर जिला प्रशासन को दी मामले की जानकारी। स्वास्थ्य सचिवों को दिए सख्त जांच के आदेश और इसी के साथ दोषियों के खिलाफ हो रहे कठोर से कठोर कार्रवाई। दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा बख्शा। और इसी के साथ पुलिस ने 22 दुकानों और स्टोरों को चिन्हित कर सील किया है। देखिए, ये आटा, कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है
इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है, सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत खराब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल हमारा पूरा फोकस रहेगा कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभाग जो खाद्य विभाग है, सभी मिलकर ये जो घटना हुई है इस घटना की पूरी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी पाए गए जिनके कारण से भी ये हिला हवाली हुई है, लापरवाही हुई है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मरीजों की हालत ठीक है, सामान्य है और कुछ लोगों को चक्कर आ रहा है, पेट में दर्द है और उल्टी आ रही है, लेकिन सभी की स्थिति सामान्य है। आज शाम तक जो है धीरे धीरे सभी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। क्या बताएं? अभी देखिए, यहाँ पर 66 लोग हैं और 44 लोग दून हॉस्पिटल में हैं। ये संख्या कुछ और भी हो सकती है। जो भी आ रहे हैं सभी के इलाज की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, हालांकि 100 से अधिक लोग बीमार बताए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे अस्पताल में, उन्होंने मरीजों का हाल चाल जाना, लेकिन ये जो सिलसिला है यही नहीं थमता है। ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। क्या सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो? हाँ, बिल्कुल कहें सपना, नवरात्रों के त्योहार है, नवरात्रे चल रहे हैं, दूसरा दिन नवरात्रों का है, लेकिन कहें तो नवरात्रों में व्रत के दौरान कुट्टू आटे को इस्तेमाल किया जाता है और उसके दौरान लोगों ने जहां से कुट्टू आटा लिया है और कुट्टू आटे से लगभग हम कहें तो एक लोगों को 100 से अधिक लोग बीमार हुए कुट्टू के खाने से। किसी के पेट में दर्द, किसी उल्टियां, किसी कुछ लगी, किसी लगी, और इसको देखते हुए एकदम हड़कंप सा मच गया कि ऐसा क्या हुआ जो एकदम लगातार लोग हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। कोरोनेशन और दून हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। स्वयं मुख्यमंत्री को जैसे ये जानकारियां मिली कि ऐसी घटना रात की हुई है और लोग वहां पर पहुंचे हैं, स्वयं वो हॉस्पिटल पहुंचे, वहां लोगों से, जो मरीज जो थे वहां पर, उनसे बातचीत करी, उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करी और उन्होंने कहा है कि इसके जांच कराई जाएगी पूरी। और जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनको इसके आदेश दिए गए हैं राजेश कुमार को कि आप पूरी से बारीकी से देखिए, जांच की जाए और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जहां से बताया जा रहा है कि सहारनपुर से ये कुट्टू आटे की सप्लाई हुई थी, जहां जहां पता चला है कि वहां दुकानों को सील भी किया गया है, पूरी जगह देखा भी जा रहा है। और देहरादून जिला प्रशासन ने सहारनपुर जिला प्रशासन को उससे अवगत कराया और सारी चीजें आपस में आदान प्रदान करते हुए उनके खिलाफ भी, जहां सहारनपुर से जो कुट्टू आटा आया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है। तो कुल मिला के कहे यही प्रयास किया जा रहा है। एक तो गरीब बीमारों को, जो मरीज हैं, उनको समुचित इनको इलाज मिले और इनके लिए अलग अलग अधिकारी भी नियुक्त हो गए हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स के लिए कि जो इनकी निगरानी करेंगे, इनको इसी प्रकार की दिक्कत न इलाज हो। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लगातार हम अधिकारियों को अलर्ट करते रहते हैं और ये घटना हुई है, इसकी हमने जांच दी। बारीकी से हमने कहा है कि जहां भी ये मामले निकल के आ रहे हैं, जहां भी जांच में कुछ निकल के आ रहा है, उसके खिलाफ सख्त करवाई जाए। इसमें किसी प्रकार किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण सवाल और कमल, देखिए, इस तरह की घटनाएं दिन जरूर देखने को मिलती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि देखिए 100 से अधिक लोग बीमार बताए जा रहे हैं, तो आखिर ये किन किन लोगों से और किन किन दुकानों से ये कुट्टू का आटा खरीदे थे? क्या ये सारे सोर्स एक थे या फिर मुख्य सप्लायर कौन है? हाँ, मैंने कहा ना कि जब पूरी चीजें निकल के आई हैं तो ये सहारनपुर से सप्लाई हुई थी और यहाँ के जो थोक दुकानदार थे, जो वो पटेल नगर हो चाहे विकास नगर हो या कहीं भी जहाँ पर आया और वहां से परचून के लोगों ने जो दुकानें जाती है वहां से खरीदा गया है। तो कुल मिला के पूरे मामले की बारीकी से जांच की गई। मैंने बताया ना, 22 से अधिक दुकानों को चिन्हित किया गया है जब ये जान निकल गया और 2 घंटे के अंदर सभी अधिकारियों को, टीमों को लगाया गया और 22 दुकानों को जहां जहां ये सामान था वो जब्त कर दिया गया है और वहां कुछ दुकानों को सील भी करने की बात आई है कि फिलहाल उनको बंद कर दिया गया दुकानों को। और ये भी देखा जा रहा है और भी जहां दुकानें हैं, जहां इनके थोक व्यापारी के यहाँ से और परचून की दुकानों को माल किया होगा, फुटकर लोगों को माल किया होगा, वहां भी स्पष्ट कह दिया गया है कि कोई भी ये आटा है वो इसको ना बेचे, पूरी खेप को रोक दे। ये ना हो कि और कोई ले जाए तो और किसी घटना हो जाए यहाँ पर।
तो इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी चौकसी बरत रहा है, क्योंकि सीएम धामी लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो होनी नहीं चाहिए, हो रही हैं तो किस प्रकार से जल्दी से रोका जा सके, समुचित इलाज मिल सके, और जहां ये आटा और कोई और ना ले जाए, जो भी ये पूरी खेप उसको रोक दिया जाए, और ये पूरे दुकानदारों को एक सूचना के तरफ जल्दी से जल्दी, और टोल फ्री नंबर भी यहाँ जारी किया गया और चीजें जा रहा है, जहां भी कोई शिकायतें मिलती हैं तो बताया जाए कहाँ ये आटा मिल गया, और कहीं कोई बीमार तो नहीं हुआ, कहीं मिल रहा है तो उसको रोक दिया जाए। तो कुल मिलाकर पूरा प्रशासन अलर्ट है सीएम मुख्यमंत्री के निर्देश पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।